हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था। ये क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर्स में हमारे क्या क्या टॉपिक्स कवर हो चुके थे। इस चैप्टर्स में हमने पहले ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन कि हमने इस चैप्टर्स में क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया था, आयनिक बॉन्ड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आयनिक बॉन्ड की। फिर हमने उसके बाद थर्ड बॉन्ड हाइपरसाइक्लिस किया था सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ का कोई गेन कर रहा है, यहाँ कोई लूज कर रहा है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए थे हम लोग, अपने आप को स्टेबल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। हर एक एटम्स और क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ठीक है। क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए सब कुछ करते हैं। अब अगर आज हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था वैलेंस शेल के बारे में। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमने किसमें, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स किस ग्रुप में कितने प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी कि वैलेंस शेल होते क्या है। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, अगर हम उनको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? मैंने क्या बोला, अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम्स के, अगर हम उनको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे भी इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। तो अगर इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मींस वैलेंस शेल में। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लिथियम की बात करें, लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1 और इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ले लेते हैं एग्जाम्पल, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6 है। तो इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट की फॉर्म में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या मतलब कौन से रूल्स होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं, उसके लिए हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे उनकी अगर हम बात कर लेते हैं। देखो, हमें रूल्स पढ़ने हैं तो रूल्स हम एक एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे ताकि हमें एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए और रूल्स भी पता चल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम SO, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2 ले लेते हैं भाई, CO2 क्या बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 की बात करें अगर हमें क्या बनाने हैं, इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके रूल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे, हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स हम देखेंगे, वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अब वैलेंस शेल बता दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने होते हैं, कार्बन के 4। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होंगे 12 प्लस 4 16। फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। सेकंड स्टेप क्या करना है, अब 2 है हमारे पास, एक कंपाउंड एक किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने ये आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्ट करने की, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल्स में अगर हम मूव करेंगे
लेते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये है इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं? सेम शेल में एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहे हैं। और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे इन पीरियोडिक टेबल तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से क्या होगा? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कार्बन और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? कार्बन। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम सेंट्रल एटम चूज करेंगे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम क्या लेंगे? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो हमारी सेंट्रल एटम क्या हो गई? कार्बन। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज होगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन। क्लियर? अब आपको मैंने आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में नहीं बताया। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर मतलब जो कार्बन के साथ जैसे ये बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए, ये हो गए बॉन्ड पेयर। और जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये हो गए लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या हो गए? कार्बन ने, मतलब यहाँ पे कार्बन हम यूज, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो वो तो हो गया बॉन्ड पेयर, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्रेजेंट है वो हो गए लोन पेयर। ठीक है, ये था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हम लेंगे सेंट्रल एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन। बाकी जो ऑक्सीजन है, अदर क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, वो हम लेंगे साइड में हमने क्या लिया? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया। अब थर्ड स्टेप्स क्या है? इन दोनों के बीच में हम एक एक बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। बॉन्ड बना दिया हमने। अब एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एक बॉन्ड, ये जो हम सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर रहे हैं, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 16 में से 2 4 तो यूज हो गए, 16 में से 4 यूज हो गए, कितने बचे? 12। ठीक है, और मैंने बोला था ये क्यों बना रहे हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर? अपनी वैलेंसी को, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अब 2 तो 4 तो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, इसके बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसके पास 12। तो हम साइड में जो ऑक्सीजन लगी हुई है उसका ऑक्टेट कर लेंगे कंप्लीट, पहले साइड वाले ऑक्सीजन का दोनों का। अब 2 तो हो गए, इसको कितने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो कितने यूज हो गए? 12 6 6 12 13 14 15 16 यूज हो गई। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बचा क्या? कार्बन। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन के कितने हैं? इसको भी 8 चाहिए, तभी तो बना रहे हैं ये बॉन्ड। अब यहाँ पे कितने हैं? 4 2 2 4 है, कितने चाहिए इसको? 4 और चाहिए। तो क्या होगा? अब हम यूज करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया, उससे हमने बना लिया बॉन्ड। क्लियर? इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, हमने क्या बना लिया? बॉन्ड। क्या ऑक्सीजन का यहाँ पर कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए टोटल नंबर। फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हम चूज करेंगे एज ए सेंट्रल एटम।
फिर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे? 16। एक एक बॉन्ड बना लेना है, जितने भी एटम होंगे, 3 है तो 3 बॉन्ड बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए यहाँ पर? 4। अब साइड बाय साइड में जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं उनका ऑक्टेट हम करेंगे कंप्लीट, फिर बाद में हम सेंटर का एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम लुईस स्ट्रोड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव चार्ज है किसी भी एटम से, अब तो ये हम ले रहे थे न्यूट्रल एटम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अगर हम ले जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, NO2 माइनस का बनाना है फॉर एग्जाम्पल, हमें NO2 माइनस। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 2 प्लस 6 12, और एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 5 18 हो गए। NO2 में कितने हो गए टोटल? 18 हो गए। अब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से वही सेकंड स्टेप क्या था? पहले टोटल फर्स्ट स्टेप में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर दिए। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो चूज करेंगे। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ साइड में रख दिए, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। कितने यूज हो गए यहाँ पर? 4 यूज हो गए। 18 में से 4 14 बचे हमारे पास, 14। अब साइड में जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं उनकी वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 6 6 12। तो 2 बचे हमारे पास, 2 हमने सेंटर नाइट्रोजन पर लगा दिए। अब क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? देखते हैं। 2 4 6 6 2 चाहिए स्कोर, तो 2 ऑक्सीजन से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और हमने बना लिया बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। इस वाले नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इनका क्या हो गया? ऑक्टेट यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस पे नेगेटिव चार्ज था, देन हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लुईस स्ट्रोड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आपको जो लुईस स्ट्रोड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ कौन से करने हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपको आता है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ हमने ड्रॉ किए हैं, हमें ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया। ये सब आपको मुझे बताना है। एक तो आपको लुईस स्ट्रोड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है SO3 का, सेकंड आप ड्रॉ करोगे साइनाइड CN माइनस। ठीक है, और हाँ आप इन दोनों के लुईस स्ट्रोड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।